अयोध्या में क्या आपने कराया है होटल बुक? आपकी होटल की बुकिंग हो जाएगी कैंसिल। अगर आपने अयोध्या में होटल बुक कराया है तो जल्दी से उसकी बुकिंग को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब आप अयोध्या में होटल बुक नहीं करा सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये क्या कह रहे हैं, तो जरा रुक जाइए, आपको आपसे जुड़ी हुई पूरी खबर बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अयोध्या, जहां राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का हर कोई इंतजार कर रहा है कि कब रामलला भव्य मंदिर में विराज जाएंगे, और इसे देखने के लिए लोगों का तांता लगने वाला है, क्योंकि कलाकार से लेकर बिजनेसमैन, खिलाड़ी से लेकर दुनिया भर के लोग आ रहे हैं जिन्हें निमंत्रण भेजा गया है। ये सभी लोग 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इसलिए अब ये ऐलान कर दिया गया है कि अयोध्या में 22 जनवरी की तारीख में सभी होटलों, धर्मशालाओं की प्री बुकिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि जनवरी को केवल जिन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण मिला है, सिर्फ वही अयोध्या आए। जिनके पास निमंत्रण नहीं और उन्होंने धर्मशाला और होटल की बुकिंग करवा ली है, तो उसे निरस्त कर दिया जाए। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अयोध्या का डिजिटल टूरिस्ट मैप भी तैयार किया जाए। उसमें अयोध्या की सुविधाओं के साथ ही प्रमुख दर्शनीय और पर्यटन स्थलों की जानकारी दी जाए। दरअसल ये फैसला वीवीआईपी सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है और योगी सरकार की तरफ से बताया गया है कि कुछ लोगों ने 22 जनवरी पर होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन स्थानीय होटल और धर्मशालाओं को बुक करा लिया है, उसको निरस्त कर दिया जाए, जिससे शासन प्रशासन में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि उस दिन विशिष्ट आमंत्रित जन अयोध्या आएंगे। इसलिए होटल की बुकिंग को कैंसिल किया जा रहा है और अगर किसी होटल ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बारे में भी आपको जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल अयोध्या में पहले से बड़ी संख्या में होटल की बुकिंग करवाई गई है, इसलिए 21 और 22 जनवरी को लेकर अयोध्या के होटल में जांच की जाएगी। होटलों में 22 तारीख को होने वाली बुकिंग की जांच कराई जाएगी। बुकिंग करने वाले लोगों की भी जांच होगी। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए होटल में अगर किसी ने मोटी रकम ली है, तो मोटी रकम लेकर कमरा बुकिंग करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 दिसंबर के अयोध्या के प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे थे, जिसके बाद इस बात की जानकारी दी गई और साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या पहुंच विकास कार्यों का जायजा भी लिया और कहा कि हमारी जिम्मेदारी सभी की सुरक्षा के साथ साथ स्वागत की भी है, इसलिए सरकारी और पुलिस कर्मचारियों का व्यवहार आदर्श होना चाहिए। अयोध्या में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। वैसे तो रामलला के भव्य मंदिर के बारे में लगातार सीएम योगी जानकारी ले रहे हैं, लेकिन इस महीने में मुख्यमंत्री का दूसरी बार अयोध्या आगमन हुआ है। इससे पहले मुख्यमंत्री 2 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण करते हुए नजर आए थे। तब भी रामलला के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति को जाना था और इस बार भी सबसे पहले उन्होंने रामलला के दर्शन किए, फिर लोगों को निर्माण कार्य के बारे में पूरी जानकारी दी गई। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने मंदिर निर्माण में काम कर रहे मजदूरों से हालचाल भी पूछा। तो अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की जाएगी। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। वैसे तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा 16 जनवरी 2024 से चालू हो जाएगी, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे का है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर 80% बनकर तैयार हो चुका है। अब पत्थर के फर्श की घिसाई और पिलर्स को कलाकार अंतिम रूप दे रहे हैं। राम मंदिर निर्माण पूरा कराने के लिए राम मंदिर परिसर में मजदूरों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है और यही लक्ष्य तय किया गया है कि 22 जनवरी 2024 से पहले राम मंदिर का काम पूरा कर लिया जाए, क्योंकि लोग अभी से बेताब हैं कि कब रामलला अपने भवन में विराजे और लोगों को उनके दर्शन हो जाएं। लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है और कई लोग इस पल के साक्षी बनने वाले हैं। इसलिए लोगों को कोई असुविधा ना हो, जिसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है।